श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, आलस करने में आलस करो, पुरुषार्थ में आलस कभी मत करो, क्योंकि आलस से और अलबेलापन हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों नष्ट कर देते हैं। और इसीलिए जानी जाननहार नॉलेजफुल परम पिता परमात्मा आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त होने की ओर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। आलस्य और अलबेलेपन के विभिन्न रूपों को व इनसे मुक्त होने की विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 28 मार्च 2002 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है इस वर्ष को निर्माण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। परमात्मा स्टार्टिंग के अंदर अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीर चमक रही थी। यह 3 लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। तो सब दुनिया में तो बहुत सारे ज्योतिषी हमारी लकीरें देखकर हमारा भाग्य बता देते हैं, परंतु परमात्मा हमारे मस्तक पर चमकती हुई 3 रेखाएं देख रहे हैं। इन रेखाओं को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा के जब हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण बनते ही परमात्मा ने हमारे मस्तक पर जैसे 3 रेखाएं खींच दी। सबसे बड़ा भाग्य कहें वो है परमात्मा पालना, जो परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट हम बच्चों को इस संगम युग पर प्राप्त हो रही है। दूसरी रेखा है जो इतनी ऊंची पढ़ाई जिससे मनुष्य आत्माएं देवपद को प्राप्त कर लें, वो भी बहुत श्रेष्ठ रेखा परमात्मा हमारे मस्तक पर देख रहे हैं, क्योंकि हम उनके स्टूडेंट बन गए। फिर परमात्मा कहते हैं श्रेष्ठ मत की रेखा भी स्पष्ट है, क्योंकि श्रीमत परमात्मा की सतगुरु के रूप में हम बच्चों को प्राप्त होती है। परमात्मा के जो 3 रूप हैं, बाप, शिक्षक और सतगुरु, तो पिता के रूप से पालना मिल रही है, शिक्षक के रूप से इतनी ऊंची पढ़ाई मिल रही है और सतगुरु के रूप से हम सबको श्रेष्ठ मत, जिससे हमारी गति और सदगति हो जाती है। परमात्मा कहते हैं कि प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है, लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था, लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। सब हमारे इस श्रेष्ठ भाग्य को जो परमात्मा को अपना पिता, टीचर और सतगुरु बनाने से मिला है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कभी स्वप्न में भी, संकल्प में भी ये नहीं था कि डायरेक्ट भगवान की पालना, परमात्मा की पालना इस रूप में हम सब बच्चों को प्राप्त होगी, जो इतना श्रेष्ठ जन्म के बाद हमारी बहुत स्थूल सूक्ष्म सब प्रकार से उन्होंने हमारी पालना की, जो विश्व की किसी भी आत्मा को ऐसी पालना नहीं मिल सकती। इतनी ऊंची पढ़ाई जिससे अनेक जन्मों का भाग्य बन जाए, सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, भगवान हमें पढ़ाएंगे शिक्षक के रूप में, इतनी सुंदर शिक्षाएं देंगे, कभी स्वप्नों में भी नहीं था। अभी हम उनके डायरेक्ट स्टूडेंट बन करके उनकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और साथ साथ अमृत वेले से रात तक कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, कर्मयोगी जीवन के लिए, हर कर्म के लिए परमात्मा डायरेक्ट सतगुरु के रूप से हमें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। तो पिता, शिक्षक और सतगुरु तीनों रूपों से अगर एक एक ब्राह्मण आत्मा अपने भाग्य पर नजर डाले, कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं जो कलयुग में क्या पूरे कल्प में
किसी भी आत्मा को इतना श्रेष्ठ भाग्य पालना का, पढ़ाई का और श्रेष्ठ मत का नहीं प्राप्त होता है। सब ये महावाक्य क्योंकि होली के पर्व पर उच्चारित किए गए हैं, तो परमात्मा आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना, होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। परमात्मा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्मात्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतोप्रधान पवित्र, ऐसा होलीएस्ट कोई न बना है, न बन सकता है। सब पवित्रता की श्रेष्ठता और न्यारेपन को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कोई भी पर्व त्योहार हम मनाते हैं तो उसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या समाये हुए हैं उस पर जरूर ध्यान खिंचवाते हैं। जी। अब होली के पावन पर्व पर परमात्मा कह रहे हैं आप सिर्फ मनाते नहीं हो, लेकिन आप होली बनते हो। होली माना पवित्र बन जाते हो जी। और ऐसे होलीएस्ट बन जाते हो जो आप जैसी पवित्रता कोई भी महात्मा, धर्मात्मा, जो भी आत्माएं द्वापर युग से आई उनके पास वो पवित्रता नहीं है जो देवी देवताओं की पवित्रता है, जिसमें आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी पवित्र है। परमात्मा कहते हैं वो पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज जो है वो आप संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं को प्राप्त होती है। जी। जो सारे कल्प में और कोई भी कितनी भी पवित्र आत्माएं मानी गई हैं, गाई गई हैं, वो इस पवित्रता को प्राप्त नहीं कर पाती। और उसका मूल कारण ये है, जब हम सतयुग में आदि समय में सृष्टि पर जन्म लेते हैं तो वो जन्म, वो शरीर भी योग बल से होता है, पवित्रता के बल से होता है। इसलिए प्रकृति सतो प्रधान है, सृष्टि सतो प्रधान है और उसके बीच में आत्मा और शरीर दोनों पावन है। तो वो पवित्रता बहुत ऊंचे से ऊंची हाईएस्ट है, जिसकी भेंट परमात्मा बता रहे हैं। धर्मात्मा हो, महान आत्मा हो, धर्म स्थापक हो, भले वो पवित्र रहने का संकल्प करते हैं, आत्मा को पावन बनाते हैं, लेकिन संपूर्ण हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त नहीं कर पाते। जी। परमात्मा के कहते हैं कि निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय है ना? अच्छा, एक सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। चलो कृष्ण नहीं बनेंगे, लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है, बस सामने देखो। अभी साधारण हूँ, कल यानी ड्रामा का कल, ये कल नहीं जो कल आएगा, तो कल यह पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव, क्या समझते हो? पक्का है ना? शक तो नहीं है? पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, शक है? नहीं है ना? पक्का है। जब राजयोगी है तो राज्य अधिकारी बनना ही है। तो सब भविष्य चित्र का चित्रण हम कैसे अपने इन स्थूल नेत्रों से या फिर कहें कि दिव्य बुद्धि के नेत्र से कर सकते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा को एक बहुत स्पष्ट नशा रहता था जी। कि मैं आज बूढ़े शरीर में हूँ और कल मैं जाकर के ऐसा विष्णु बनूंगा। श्री कृष्ण को बाबा विष्णु कह करके याद करते थे कि मैं आज बेगर रूप में हूँ, कल मैं प्रिंस बनूंगा। आज बूढ़ा हूँ, शरीर बूढ़ा शरीर है, कल मैं विष्णु जाकर के बनूंगा। तो उनके सामने जैसे वो चित्र बहुत स्पष्ट रहता था और बहुत नशे से, खुशी से बाबा कहते थे आज ये हूँ, कल ये बनूंगा। बाबा अपने बच्चों को भी पूछ रहे हैं कि आप सब राजयोगी बच्चे हो और राजयोगी जीवन का एक लक्ष्य ही है कि हमें इस शरीर को छोड़ करके अगला शरीर देव पद में देवता बनना है। हर एक श्री कृष्ण भले नहीं बनेगा, लेकिन संपूर्ण पावन, संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज में वो पवित्र शरीर हर एक आत्मा को प्राप्त होगा। इसलिए परमात्मा कहता है ये स्मृति, ये नशा, ये चित्र आप अपना तैयार करो, अपने आप से बातें करो कि आज ये हूँ, कल ये बनूंगा। अपना सृष्टि चक्र के हिसाब से परमात्मा कल कह रहे हैं
कि सारी सृष्टि का चक्र जो है आज, कल और आज पर ही निर्भर है। पूरा चक्र 5000 वर्ष का सतयुग त्रेता जो आएगा कल, उसके बाद फिर सृष्टि रिपीट होगी, फिर आज में आएंगे, संगम पर फिर आएंगे, फिर कल आ जाएगा। जी। तो परमात्मा कहते हैं कि जो आने वाला कल है, उस कल की ये स्मृति रहे कि मैं आज ये हूँ, आज ब्राह्मण हूँ, कल मैं देवता बनूंगा। आज मैं इस शरीर में हूँ, कल मुझे वो देव पद वाला बहुत पवित्र शुद्ध शरीर प्राप्त हो जाएगा। उस स्मृति को अगर हम कायम रखते हैं, उस चित्र को हम अपने सामने रखते हैं, तो वो आदि स्वरूप के लक्षण हमारे जीवन में वर्तमान में आते हैं। ऐसे अचानक तो कोई शरीर छोड़ेगा देवता बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जी। उसके लिए पढ़ाई है, उसके लिए पुरुषार्थ है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जितने लक्षण दिव्य गुणों के अभी आते जाते हैं, उतना वो स्मृति सदा रहती है कि मैं जाकर के ऐसा प्रिंस बनूंगा। जी। परमात्मा की कहते हैं कि परमात्मा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतोप्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। यह समीप आने की निशानी है। समीपता की इस निशानी को स्पष्ट करें। परमात्मा हमेशा कहते हैं, मैं बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्त लेकर के आया हूँ। ये बहुत सुंदर सौगात परमात्मा से संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को प्राप्त होती है। और वो सौगात जो सतयुगी देवी देवता पद है, उसकी स्मृति सदा बनी रहे संगम युग पर कि अभी अभी हम ये हैं, अभी अभी हम ऐसे देवी देवता बनेंगे। जी। तो परमात्मा कहता है उस स्मृति को बार बार याद रखो, क्योंकि जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य के प्रमाण अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे जीवन में वो लक्षण सहज आते जाते हैं। बिल्कुल। तो हम वर्तमान ब्राह्मण हैं और बाबा हमें पढ़ा करके ऐसा लायक बना रहे हैं जो हम ही जा करके फिर से देवी देवता पद प्राप्त करेंगे। जी। तो आदि स्वरूप जो है सतो प्रधान प्रकृति के बीच में जब हम आत्माएं जन्म लेंगी तो बहुत पावन शुद्ध शरीर मिलेगा आत्मा को, जी। और आत्मा भी सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से संपन्न होगी। परमात्मा उसकी स्मृति दिलाते हैं और कहते हैं जब अपनी स्वीट राजधानी, स्वीट घर और स्वीट राजधानी स्मृति में रहेगी, जितना आप समीप आते जाएंगे उतना ऐसे लगेगा कि जैसे वो सदा मुझे याद है कि अब मुझे घर जाना है, स्वीट होम जाना है और फिर अपनी स्वीट राजधानी में आना है। ये स्मृति ही बताती है कि अभी समय बहुत समीप आ गया, अभी अभी हम घर जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। जी। तो ये स्मृति को हम बार बार ध्यान पर रखें कि अब हमारे वापस जाने का समय है। और जब ये स्मृति रहती है तो उसकी कुछ निशानियां भी दिखाई देती हैं। कहीं पर भी जाना होता है, पहले से सब तैयारी करनी होती है, समेटना होता है। जब हमें स्वीट होम में जाना है, फिर स्वीट राजधानी में आना है, तो जाने के पहले क्या हम अपने आप को बिल्कुल सब बातों से मुक्त करके, विकारों से, बुराइयों से, पुराने हिसाब किताब से फ्री करके घर जाने के लिए तैयार हैं? कहीं पर भी कोई बंधन खींचेगा तो नहीं, कहीं धर्मराजपुरी का क्रॉस तो नहीं करना पड़ेगा। आत्मा पावन बन करके वापस घर जाएगी। और जब पावन बन करके संपूर्ण निर्विकारी बन करके वो जाएगी, तब उसको आने वाली राजधानी, स्वीट राजधानी के अंदर श्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। तो परमात्मा कहते हैं ये स्मृति सदा कायम रहे। यही स्मृति बताती है कि आप बहुत समय के समीप पहुंच चुके हो। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो आज यह, कल यह। कितने बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो, याद आता है ना, और अब फिर से जाना है। परमात्मा आगे कहते हैं कि समझते हैं कि बहुत जन्म के अलबेलेपन के संस्कार पक्के हैं ना, तो हो जाता है, लेकिन अभी अलबेले नहीं बनना, नहीं तो फिर पीछे पछताएंगे। क्या होगा अभी नहीं बताते हैं, क्योंकि परमात्मा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी,
सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में है। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं, सब चलता है। आजकल का सब बातों में ये विशेष स्लोगन है, सब चलता है। यह अलबेलापन है। अलबेलेपन के इस नुकसान को स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा तो अपने हर बच्चे के पुरुषार्थी जीवन पर नज़र रखते हैं। किस प्रकार का कौन पुरुषार्थ कर रहा है, कितनी तीव्रता है उस पुरुषार्थ के अंदर। जब घर समीप है, जाना है, राजधानी में आना है, ये स्मृति रहती है, तो क्या उसी प्रमाण हमारे जीवन का पुरुषार्थ है। हम हर बात से उपराम वैराग्य वृत्ति वाली आत्माएं कहीं पर भी फंसी हुई अटकी हुई तो नहीं है। या हम सोचते हैं तो सब चलता है, सभी लोग करते हैं। तो परमात्मा कहता है कई बच्चों ने स्लोगन पक्का कर लिया है, और यही अलबेलेपन की निशानी है कि अगर हम चला रहे हैं, हाँ सब चलता है, सब होता है, अभी कौन बन गए हैं, बन जाएंगे। तो ऐसी जब भाषा का हम प्रयोग करते हैं तो परमात्मा कहते हैं आपको अपना राज्य, अपना घर याद ही नहीं है। अगर वो घर याद है, जाने का समय है, वापस चलना है, तो समेटना है, विस्तार को सार में ले आना है, अपनी बुद्धि को बिल्कुल हर बात से मुक्त करना है, विकारों से, बुराइयों से, बंधनों से, सब प्रकार से हल्का होकर के वापस चलना है। जी। तो स्मृति अगर सदा रहती है तो पुरुषार्थ में तीव्रता रहती है। और अगर आप कहते हो हमें स्मृति है और फिर भी अलबेले हो, सब चलता है, बन जाएंगे, हो जाएगा, समय तो अभी है, ये अलबेलापन बाबा देखते हैं और कहते हैं ये रिजल्ट अभी तक भी, चाहे देश के भारतवासी बच्चे हैं चाहे विदेश में, इस लहर को अभी समाप्त करो। जी। परमात्मा ये कहते हैं कि साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ % में आलस्य भी है। हो जाएगा, कर ही लेंगे। परमात्मा ने नए नए प्रकार की अलबेलेपन की बातें देखी हैं, इसलिए अब सच्ची दिल से, अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट जरूर रखो। आलस्य और अलबेलेपन के इस नुकसान से बचने के इस उपाय को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, एक तरफ है अलबेलापन और दूसरी तरफ पुरुषार्थ में आलस्य बहुत बड़ा विघ्न है। सभी विकारों की जो जड़ है वो आलस्य ही है, जो अमृत वेले योग करने नहीं देती, क्लास करने नहीं देती, पुरुषार्थ में, सेवाओं में आगे बढ़ने नहीं देती, वो आलस्य, सुस्ती जिसको हम कहें। चलते चलते हो जाएगा, कर लेंगे, तो हम ही तो करेंगे और कौन करेगा, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि इस आलस्य और अलबेलेपन के कारण आपका जो श्रेष्ठ पद है, जो आपको बनना है, उससे आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए अपना बजट बनाओ, अपना एक रजिस्टर रखो तीव्र पुरुषार्थ का कि मुझे कैसे संपूर्ण बन करके वापस जाना है। जी। अगर वो हिसाब किताब अकाउंट नहीं रखोगे तो फिर धर्मराज के खाते में आपका अकाउंट चला जाएगा, फिर वहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए पहले ही संगम के इस समय में जो घड़ियाँ आपके पास है, जो समय बचा है, उसमें आलस्य और अलबेलेपन को छोड़ करके अपने ऊंचे से ऊंची स्थिति बनाने के लिए अपना अकाउंट खुद क्लियर करो। कौन कौन से ऐसे हिसाब किताब हैं जो मुझे चुकतो करना। जी। तो परमात्मा उस पर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना। साथ चले और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। यह है नंबर 1 पास विद ऑनर वाले। परमात्मा तो हर बच्चे को पास विद ऑनर बना करके साथ ले जाना चाहते हैं। जी। कोई भी आत्मा 1, 2, 3 जन्म पीछे क्यों आए। जब श्री कृष्ण जी का अवतरण हो, सतयुग का प्रारंभ हो, नए सुख नए वैभव सब संपन्न हो, प्रकृति संपूर्ण सतो प्रधान हो, ऐसे समय पर उनकी राजधानी में उनके साथ इतने श्रेष्ठ पावन बन जाएं जो परम धाम घर से उनके साथ साथ इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आए। वो नंबर 1 आत्माएं, पास में तानर होने वाली आत्माएं उस युग में आ सकते हैं, उसका सुख ले सकती हैं। नहीं तो पीछे पीछे आने वाले भले राजा ही पद भी प्राप्त हो, लेकिन कहेंगे तो ये पुराने मकान में आए। नया मकान, नई सतयुगी सृष्टि, जब प्रकृति सतो प्रधान है,
उस समय का जो नंबर 1 भाग्य है, परमात्मा तो अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि कभी भी ये नहीं सोचना कि हम जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, वह परमात्मा नहीं देखते हैं। इसमें कभी अलबेले नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो परमात्मा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। दुनिया में भी कहते हैं कि भगवान देख रहा है। दुनिया में तो कहते हैं भगवान देख रहा है, और यहाँ पर तो सचमुच उसका कैमरा हम सबके ऊपर लगा हुआ है। बिल्कुल। जो भी चीज़ देखना चाहे वो देखता है। हर चीज़ नहीं देखेगा, लेकिन जब चाहे स्विच ऑन करे और बच्चों के हर चार्ट को देख सकता है। तो कितने बच्चे अभी भी अलबेलेपन में और आलस्य में चल रहे हैं, किन किन विकारों के, बुराइयों के अधीन हो जाते हैं। बाबा की नज़र तो हर बच्चे के ऊपर रहती है। हर बच्चे का एक एक सेकंड का चार्ट पता है, क्योंकि सदा कैमरा से ऊपर है। इसलिए बहुत अटेंशन दे करके हम अपने इस अलबेलेपन को समाप्त करें और पुरुषार्थ को तीव्र कर करके जो लक्ष्य है, संपन्न और संपूर्ण बन करके ब्रह्मा बाबा के साथ साथ वापस घर जाएं और उनके साथ उस नई राजधानी में आए। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा को बहुत तरस आता है कौन और करते क्या है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। क्योंकि परमात्मा को तरस बहुत पड़ता है, लेकिन ऐसे बच्चे परमात्मा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा ने कहा, भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। तो सब ये जो परमात्मा ने बोला है कि गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जिस गोत्री में, जिस थैली में गुड़ रखा होता है तो उसकी मिठास का और किसको पता चलेगा? बिल्कुल। शिव बाबा गुड़ है, ब्रह्मा बाबा उसकी गोत्री है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, बाबा के पास हर बच्चे का चार्ट है। लेकिन बाबा बताता इसलिए नहीं है। कई बार अगर बाबा बता दे, बच्चे तुम ये कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, तो वो और ही दिल शिकस्त हो जाएगा। वो एकदम जो पुरुषार्थ उसको करना चाहिए वो भी वो ऐसे लगेगा जैसे हमारा कोई ने पोल खोल दिया, हमारी बातें सारी फैला दी। इसलिए बाबा कहता है रहम दिल बाप है। बहुत रहम से बाबा शिक्षाएं दे रहे हैं कि बच्चे रायल अलबेलापन अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको आप समाप्त करो, क्योंकि अभी वापस चलने का समय आ गया है। तो बाबा अपने बच्चों के हर एक एक्शन को, हर एक बात को, जो भी कर रहे हैं, सोचते भी अंदर के संकल्प को भी बाबा जान लेता है, रीड कर लेता है। वैसे कहता है मैं थॉट रीडर नहीं हूँ, लेकिन अपने बच्चों के थॉट्स को भी वो रीड कर सकता है, जब चाहे वो कर सकता है, क्योंकि उसके पास सारी मशीनरी ऐसी है। तो हम बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि बाप रहम दिल होने के कारण बच्चों को बताता नहीं है, लेकिन दिखाई ये देता है कि अभी पुरुषार्थ में रायल अलबेलापन बहुत है। इस अलबेलेपन को छोड़ करके तीव्र पुरुषार्थ करो, क्योंकि समय बहुत समीप है संपन्न बनने का। संपन्न बिना बने अगर वापस घर चले गए तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए बाबा अपने बच्चों को पहले से सावधान करते हैं। बस आज हमने बहुत ही गहराई से आलस्य और अलबेलेपन से होने वाले नुकसानों को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि समीपता की निशानी है बार बार अपने स्वीट होम व स्वीट राजधानी को स्मृति में स्पष्ट रूप से अनुभव करना। परमात्मा ने कहा कि हमें आलस्य व अलबेलेपन के रॉयल रूपों को समाप्त कर परमात्मा को सच्चे दिल से अपना पोता मेल देना है। परमात्मा ने कहा कि बाप समान बनने वाली आत्माएं ही परमात्मा के साथ घर वापस जा सकती हैं और पहले जन्म में राज्य अधिकारी बन सकती हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है, क्योंकि आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र मिलती है।
बच्चों से इतना प्यार है कि बाप दादा चाहते हैं सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ चलें और पहले जन्म के अधिकारी बने। बिना समानता के साथी बन के चल नहीं सकेंगे। इन बातों में कभी अलबेले नहीं बनना। ये नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो बाप दादा नहीं देखते हैं। सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था। अभी तो मौज मना लो। श्रीमत पर चलना भी एक सब्जेक्ट है। श्रीमत ना मानने से मार्क्स कट होती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।